तो हरि बोल। राधे राधे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। धर्म प्रोचित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो विद्वरुध्यत्तत्रे यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तक्षणात् निगम कल्पत्रो गलितं फलं सुखमुखादमृतदर्वसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रवचन्तम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। चलिए, हम लोगों ने कल जो है चैप्टर 3 पे आ गए थे, अवतार पर। एक सेकेंड। हम लोग कल अवतारों की चर्चा करके
जहां रोके थे वहां से आज कंटिन्यू करेंगे। एक बार कल हम लोगों ने जो जितने अवतार किए थे वो थे 22 अवतारों का नाम लिया गया यहाँ पर। एक्चुअल में 24 अवतार का वर्णन आता है। जब हम लोग आगे के स्कंदों में जाएंगे तो उन 24 अवतारों का भी वर्णन होगा। कल जहाँ पर एंड किया था वो 22 अवतार के वर्णन किए गए थे। आज वहां से हम लोग शुरू करते हैं। ये अवतारों की बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान अवतार लेते हैं, किस कारण से अवतार लेते हैं। गीता में भगवान ने थोड़ी सी बात कही थी, उसके बाद उसका पूरा एक्सप्लेनेशन और ज्यादा अन्य पुराणों में आया है। भागवतम में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, बट जब संतों के साथ बैठते, गुरु के साथ बैठते, तो वो और ज्यादा उसको डिटेल में उस चीज को वो समझाते हैं भगवान के अवतार के बारे में। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जब हमने अवतार की क्लास ली थी वहां पर गीता में, तब से क्वेश्चन चल रहा था और मैं इस चैप्टर के लिए वेट कर रही थी। यहाँ आएंगे तो उसको पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे। चलिए, कल हम लोग ने जहाँ एंड किया था मैं वहां से शुरू करती हूँ। आज श्लोक बोलना। एकोनविंशे 23rd श्लोक। एकोनविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णावीति भुवो भगवान हरम् ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नां जनसुतः कीकटेषु भविष्यति अथासौ युगसन्ध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशो नामना कल्किर्जगत्पति। कल हम लोगों ने कल्कि के अवतार का, बुद्ध के अवतार का और भगवान बलराम और कृष्ण के अवतार की चर्चा पर एंड किया था। उसके बाद आज जो बड़ी बात बोल रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का पूरा क्लास उसी पर है। अवतारा ही असंख्येया हरेः सत्त्वनिधे द्विजा यथा विदासीनः कुल्या सरसः स्युः सहस्रशः। कि देखो 22 अवतार तो यहाँ वर्णन कर दिए गए, 24 अवतार और आने वाले हैं। आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ाई, जो हम लोग जानते थे एज वी वर ग्रोइंग, हम केवल 10 अवतार जानते थे। भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। अब भागवत खोला तो पता चला अच्छा 24 अवतार तक मेंशन किया है। लेकिन व्यास जी वहां पर एंड नहीं करते, लिखते हैं अवतारा ही असंख्येया। कितने अवतार हैं? असंख्य। एक अवतार, 2 अवतार, 10 अवतार, 22 अवतार, 24 अवतार, नहीं नहीं, ये तो हम प्रोमिनेंट मेंशन कर रहे हैं। लेकिन अवतारा ही असंख्येया हरे है सत्वनिधे द्विजा, कह रहे हैं कि हरि के असंख्य अवतार हुए हैं। कौन कौन से अवतार हुए हैं वो हम लोग नीचे आते हैं। कहते हैं ये सत्वनिधि भगवान, भगवान क्या है? सत्व के निधि। इन्होंने असंख्य अवतार लिए हैं। किस किस चीज में अवतार लिए हैं? यथा विद्यासीना कुल्या सरसा स्यु सहस्त्रशा। इसका एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाल निकलते हैं। बड़ा सा रिवर है और वो रिवर से 1000 ऑफ छोटे छोटे और स्ट्रीम्स निकल रहे हैं। ऐसे ही भगवान उस बड़े अगाध रिवर के जैसा है और उसमें से हजारों नलियां निकल रही हैं, हजारों स्ट्रीम्स निकल रहे हैं। असंख्य, हजार स्मिता जी, एक बार असंख्य। देखना किसी का म्यूट ऑन है क्या? किसी का म्यूट ऑन है? नहीं, सब लोगों ने म्यूट किया हुआ है। सबका म्यूट है। क्या आवाज आ रही है? कैसी आवाज आ रही है? ऐसे हल्की सी म्यूजिक की जैसे कुछ बज रहा हो साइड में। घर आवाज आ रही है क्या? हाँ। ये पंखे की आवाज है। रुको, मैं पंखा बंद करती हूँ। अच्छा। एक सेकंड। अभी आ रही है? नहीं, अब नहीं आ रही है। हाँ, तो पंखे हाँ, मुझे पंखे लगा कि आवाज चली तो हाँ ठीक है। लेकिन आपको गर्मी तो नहीं लग रही ना? नहीं लग रही, चिंता मत करो।
हाँ अगर लग रही हो तो आप मैं चालू कर लेना प्लीज, आप नहीं नहीं, तकलीफ मैं में ना पहले हो। ही प्रिपेयर करके रखती हूँ क्योंकि फिर बीच में क्लास में उठना ना पड़े, इसीलिए गर्मी का इतना, एक बार अच्छा, जब क्लास में जब मन यहाँ लग जाएगा फिर गर्मी सर्दी कुछ समझ में नहीं आता। चलिए, मन की बात है नहीं गर्मी लेकिन सर्दी। आपको लगे तो आप कर लेना, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, ठीक है। कर लूंगी। चलिए, तो हम लोग अवतारों की चर्चा कर रहे थे, अवतारा ही असंख्येय। हम लोग ये 20 अवतार 24 से आते हैं, इंटरनेट कनेक्शन। स्मिता जी 20 अवतार गुड। हाँ, 24 हम अवतार के भगवान बाद को विनिष्ट। बता रहे हैं। हाँ, भगवान के कोई 20 अवतार 24 अवतार 22 अवतार 1000 अवतार नहीं, भगवान के असंख्य अवतार हैं, इनफाइनाइट, अनगिनत, हम गिन नहीं सकते इतने अवतार हैं। ये अवतार के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। भगवान जब, वो भगवान जिसने पूरी दुनिया क्रिएट की है, न जाने कितने ब्रह्मांड क्रिएट किए हैं, वो जब आते हैं, कहीं प्रकट होते हैं किसी एक फॉर्म में, उसको हम कहते हैं अवतार। वहां से यहाँ आते हैं किसी फॉर्म में, किसी काम के लिए आते हैं, उसको हम कहते हैं अवतार। अब जब कोई, जैसे हम धरती पर है, ये एक प्लैनेट है, पूरे ब्रह्मांड में एक प्लैनेट है, तो इस प्लैनेट से जब कोई ऊपर जाता है तो उसको कहते हैं उद्धार, और जब कोई नीचे आता है तो अवतार। ये बेसिक वर्ड है, उसको हम और डेवलप करेंगे अभी। तो कह रहे हैं कि जैसे अगाध सरोवर से हजारों हजारों छोटे छोटे नाल निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। यदा विता ऋषियो मनवो देवा मनुपुत्र महोजसः कलाः सर्वे हरेरेव स प्रजापतयस्तथा। तो कौन कौन सी योनि में भगवान अवतार लेते हैं, क्या क्या बन के आए हैं भगवान, तो उन्होंने क्लासेस दिए हैं। व्यास जी, सूत जी बता रहे, व्यास जी का लिखा हुआ कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बताए, क्लासिफाई करके कह रहे हैं कि कभी ऋषि बन के आए, ऋषि मनवो, कभी मनु बन के आए, कभी देवता बन के आए, कभी मनु पुत्रा, मनु के पुत्र कौन है, हम सब। कभी मनु पुत्रा महोजसः, ये सब जितने जितने हैं महान शक्तिशाली लोग, ये सब भगवान के कला अवतार है। कलाः सर्वे हरेरेव स प्रजापतयस्तथा, प्रजापति इत्यादि ये सब भगवान के कला अवतार हैं। परंतु आगे बोलते हैं, एते चांस्य कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है जो व्यासदेव ने यहाँ पर बोला है। ये स्टेटमेंट मैंने कई बार रिपीट किया था जब हम लोग भगवत गीता भी पढ़ रहे थे। भगवान जगह जगह पे उस निराकार निर्गुण ब्रह्म की भी बात करते थे। आप लोगों ने देखा है, हर चैप्टर में मैंने पॉइंट किया है। यहाँ पर भगवान, जो लोग निराकार निर्गुण की उपासना करते हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, जो लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो लोग परमात्मा की उपासना करते हैं, योगी जन, जो लोग फॉर्म की उपासना नहीं करते हैं, केवल ओमकार की उपासना करते हैं कि भगवान साउंड है, जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, भगवान ने उनको भी एड्रेस किया है। और वो सब एक साइड करते थे, फिर तुरंत ही भगवान बोलते थे सब कुछ मुझ में है और तुम मेरी तरफ देख लो। तो जो भक्तगण है उनको भगवान फॉर्म में चाहिए, जो ज्ञानी है, योगी है, वो भगवान को उस रूप में देख रहे हैं जहां फॉर्म नहीं है। भगवान दोनों को एड्रेस करते हैं। और बार बार जब गीता हम पढ़ते गए तो मैंने आपको समझाया, हर जगह भगवान हुआ आज, भगवान हुआ आज। मैंने बार बार पॉइंट किया, देखो यहाँ पर भगवान मैं बोल रहा हूँ, माँ, मई, यहाँ देखो भगवान ने ब्रह्म, तत्, उस पद, ऐसे बात की है। तो भगवान जब गीता जब हम पढ़ते हैं, इसलिए गीता का बेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी को भी अगर स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, गीता का बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार गीता की बेस क्लियर हो जाएगी ना, आप दुनिया की कोई भी बुक उठा करके समझ सकेंगे। लेकिन बाकी सब किताबें आप पढ़ो, आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलेगा। तमाम गुरुओं के पास जाओ, थोड़ा 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 नॉलेज मिलेगा। इन सब का रूट जो है वो है गीता। हर तरीके से गीता समझा देती है आपको। तो गीता समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गीता में भगवान जगह जगह बोलते हैं अपने आप, अपने ऊपर, फिर अपना विराट रूप दिखाते हैं, अपने अंदर सब कुछ दिखा देते हैं। वो भगवान
गीता किसने लिखी थी? कंपाइल्ड बाय व्यासदेव। हमारे यहाँ जो भी नॉलेज आ रहा है, स्पिरिचुअल नॉलेज, मैंने बार बार इस चीज को ओपन अप किया है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा स्पिरिचुअल ज्ञान व्यास देव ने दिया है, उनका ही उच्छिष्ट है, उन्होंने ध्यान में लिया है, उन्होंने लिखा है। जितने ज्ञान आ रहे हैं हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान, गीता हो, गीता तो कंप्लीट ज्ञान है भगवान की, भगवान ने ऐसी कृति बनाई है गीता, भगवान गीता सारा वेद उपनिषद सबका सार उसके अंदर है, कलयुग के लिए दिया है भगवान ने उसको। जब हम भागवतम पढ़ रहे थे तो व्यासदेव, सूत जी, शौनक जी सबकी बातें हो रही हैं उसमें, वो बोलते हैं ना कलयुग के जीव के पास समय भी नहीं है कि वो बैठ के तपस्या करें, वो बैठ के ध्यान करें, ना उनके पास उतनी बुद्धि विकसित है कि वो इन बातों को समझ पाए। तो उनके लिए कोई सरल मार्ग आना चाहिए। उनके पास समय भी नहीं है कि वो 18 पुराण पढ़ सके पूरा का पूरा, और पढ़ भी ले तो समझ भी नहीं, गोल गोल मतलब घूम जाएंगे, इतनी कहानियां इसके अंदर। गुरु के पास जाने का समय नहीं, गुरु के चरण में जब तक हम बैठते नहीं तब तक ये बातें खुलती भी नहीं, अंदर के गुड़ रसी भी नहीं खुल के आते हैं। ऐसे इसको दिखता हिंदी है, दिखता इंग्लिश है, लेकिन ऐसे गुड़ तरीके से बताया गया कि वो गुड़ रहसी प्रकट नहीं होते जब तक गुरु के पास नहीं जाते। तो कलयुग में तो लोगों के पास इतना भी समय नहीं है। तो भगवान ने बहुत दया खा करके अर्जुन को पूरी गीता बोली है, गीता अर्जुन को बोली है, लेकिन जब आप गीता पढ़ते हैं तो लगता है जैसे आपको बोली है, आपको समझाया है। इसलिए गीता का बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल बातों को हम जो ये लेवल पे अभी ये जो बुक पढ़ रही है सेकंड लेवल की बुक है, तो बार बार मैं गीता के कॉन्सेप्ट्स भी लेके आऊंगी, कोशिश करें, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने इस बार अलाउ कर दिया है कि आप लोग आ जाओ, बैठो और अटेंड करो, बट आई नो एट टाइम्स यू विल गेट स्टक बिकॉज गीता अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई। कुछ लोगों की, इनकी हो गई है, दे विल नो, दे विल बी एबल टू गो एंड रिफर बैक अगेन। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर भगवान ने बोला है, वेद व्यास ने बोला है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ पर कह रहे हैं कि अवतार, नाना अवतार है, असंख्य अवतार हैं, और उसमें से एते चांच कला, चांच भगवान के 2 अवतारों को क्लासिफाई किया गया, अंश अवतार और कला अवतार। एते चांच कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान से, कि भगवान ने कला अवतार लिए हैं, भगवान ने अंश अवतार लिए हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता में जहां हमने रोका था, भगवत गीता ने भगवान ने अपने अवतार लेने के रीजन को बताया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने भगवत गीता में 3 रीजन बताए। परित्राणाय साधूनां, साधुओं के परित्राण के लिए, उनको लिबरेट करने के लिए, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत लोग हैं, जो इविल है, नेगेटिविटी जब बढ़ जाती है, उसका विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए। संभवामी, मैं प्रकट होता हूं, कब? युगे युगे, हर युग में, एक युग नहीं, कितने युग, हम लोग काउंटलेस युग में है, युगे युगे। इसमें से ये 3 रीजन दिए। धर्म संस्थापना के लिए भगवान को सच में प्रकट होने की जरूरत नहीं है, वो अपने किसी भी संत महापुरुष को भेज सकते हैं, किसी भी मुक्तात्मा को भेजते ही रहते हैं। हर युग में, हम इस युग में भी रह रहे हैं तो कितने अच्छे अच्छे साधु संत सन्यासी अभी भी हैं जो धर्म की बातें करते हैं, प्रचार प्रसार उनके द्वारा होता ही रहता है। धर्म की संस्थापना अगर कहीं कम हो रही है तो फिर से आते हैं, प्रकट होता है पूरी। तो भगवान को धर्म की संस्थापना के लिए अवतार लेने की जरूरत सच में नहीं है, फिर भी आते हैं। विनाशाय च दुष्कृता, राक्षसों को मारने के लिए भगवान को वो भी करने की जरूरत नहीं है। वो केवल सोच दे, एक टर्नेडो आ जाए, एक अर्थक्वेक आ जाए, एक इमरजेंसी, मतलब पता ना, आपातकालीन सिचुएशन आ जाए, एक साथ खत्म कर देंगे। भगवान को उसके लिए भी
वो ये दोनों तो हो जाते हैं, लेकिन जो पहला वाला है परित्राणाय साधुना, भगवान को वो करना कठिन है। आप बोलेंगे ऐसे क्या मतलब ये कि जब भक्त को, भगवान कौन है? भगवान साकार रूप में है, फॉर्म में है। भगवान का एक ही मीनिंग फॉर्म में है, साकार सगुण। भक्त की इच्छा इतनी प्रबल होने लगती है कि भगवान मेरे साथ लीला करें, भगवान मेरे साथ बातें करें, भगवान मुझे वो मेरे सामने आए। भगवान मेरे साथ बातें करें के बाद भी मिस्ड एवरीथिंग। भगवान मेरे साथ बातें करे, मेरे पास आए। लोग बोलते हैं भगवान शांति है, ठीक है होंगे, लेकिन भगवान में जैसे मैं लोगों से, मेरे आसपास मेरा फैमिली है, मैं उनके साथ एंजॉय करती हूँ, क्यों भगवान मेरे सामने ऐसा नहीं आ सकते? ये फैमिली भगवान ने क्रिएट की ना, उस भगवान ने, उस शक्ति रूपा कॉन्शियस एनर्जी, उस परम सत्य, उस ब्रह्म, पर ब्रह्म, जो भी तुम निराकार का डेफिनेशन दे रहे हो, एब्सोल्यूट ट्रूथ, सुप्रीम, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, कितने डेफिनेशन देते हैं लोग, ये सब निराकार, फॉर्मलेस के। उस फॉर्मलेस ने इतने सारे फॉर्म क्रिएट किए और मुझे इतना आनंद आता है इस फॉर्म में, तो ये जो मुझे आनंद आ रहा है मैं उसके साथ क्यों नहीं कर सकती हूँ? तो मुझे उस भगवान के साथ बात करनी है, मुझे उस भगवान का प्रश्न करना है, मुझे उस भगवान के साथ उत्तर चाहिए, मैं अपना सुख दुख उससे बात सकूं। वो कोई अनजाना चुपचाप रहने वाला इंसान नहीं है, मुझे कोई ऐसी एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं। मेरे सामने प्रकट हो, मुझसे बात करे, मुझे गाइडेंस दे। मुझे प्रकट किया ना उसने, तो वो कैसे शांत हो सकता है? जब भक्त के मन में ऐसी हलचल होने लगती है, और हलचल इतनी होती, तड़प जाता है कि नहीं मुझे इसको देखना ही है। दुनिया कुछ भी बोले कि वो निराकार है, वो निर्गुण है, वो ये है, वो है, अगर वो निराकार निर्गुण है तो मेरे अंदर गुण कहां से आ रहे हैं? उसके अंदर प्रेम है या नहीं है? मैं एक ऑर्डिनरी सी ह्यूमन बीइंग होकर के प्रेम को फील करती हूं, तो ये प्रेम का गुण मेरे अंदर आया कहां से? तो उसके अंदर भी प्रेम होगा, वो जो दिखाई नहीं दे रहा, जिसको लोग कह रहे हैं एनर्जी है या कॉन्शियस है या सुप्रीम कॉन्शियस है, ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उसके अंदर भी ये प्रेम का गुण होगा, तो ही मेरे अंदर ही आया है। अगर मैं उसका ही बनाया हुआ पुतला हूं, तो जो कुछ भी मैं फील करती हूँ, जो कुछ भी मैं समझती हूँ, जो कुछ भी मेरे अंदर आ रहा है, ये सब उसके अंदर होगा। और अगर मेरा फॉर्म अगर वो क्रिएट कर सकता है, तो उसको भी फॉर्म क्रिएट करके आना पड़ेगा। भक्त के अंदर ऐसी तड़प होने लगती है। जिस भक्त के अंदर ऐसी तड़प होती है, उसके सामने भगवान को आना ही पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। काली की उस मूर्ति से काली प्रकट हो गई थी। परमहंस योगानंद जी का एग्जाम्पल, दक्षिणेश्वर काली में गए हैं, काली प्रकट हुई है उनको। एक इंसिडेंस में, परमहंस योगानंद जी की 2 बुक है, अगर कोई लोग पढ़ रहे हैं योगानंद जी की बुक, एक है मेजदा, MEJDA, मेजदा। तो मेजदा पे आप लोग पढ़ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एक है उनकी बुक जो सबसे पॉपुलर है, दूसरी बुक है मेजदा, वो भी उनकी बायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी है, बट मेजदा इज बायोग्राफी, आप लोग जरूर पढ़ना। उससे योगानंद जी के जीवन की और भी चीजें आपको दिखाई देंगी। भगवान कृष्ण के दर्शन उनको खुद ही नहीं होते, वो अपने भाई को भी दिखा देते मेडिटेशन में, साकार स्वरूप रूप में। एक दिन रामकृष्ण परमहंस की बुक कथामृत, रामकृष्ण कथामृत, वो लिखी है मास्टर महाशय ने। मास्टर महाशय रहते थे बंगाल में, कलकत्ता में, और वहीं के परमहंस योगानंद जी। तो परमहंस योगानंद जी
उनके यहाँ जाया करते थे संस्कृत सीखने। और जब उनके कमरे में जाते थे तो वहां काली की तस्वीर होती थी, तो मास्टर माशे वहां पर बैठ के मेडिटेट करते थे काली की, और योगानंद जी भी इनके साथ बैठ के मेडिटेट करने लगे। तो ऐसा हुआ कि योगानंद जी को बड़ा मन था, उनकी माता यंग एज में ही चली गई थी, तो योगानंद जी का इच्छा थी कि वो अपनी माता को देख सके। तो उन्होंने मास्टर माशे से बोला कि मुझे अपनी माँ को देखना है। तो बोले काली के सामने बोल, बैठ। अब ये दोनों बैठ गए। इतना इंटेंस प्रेयर किया, इतना इंटेंस प्रेयर किया, रोने लग गए कि माँ, मुझे मेरी माँ से मिला दो, मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। विथ इनोसेंस, ये क्राइम जो होता है ना इनोसेंटली, जब हम भगवान से इनोसेंटली क्राई करते हैं, इनोसेंटली सिंसियरली मांगते हैं और विश्वास रखते हैं कि ये माँ मुझे देगी, ये तस्वीर नहीं है, तो माँ को प्रकट होना पड़ता है। हमारी प्रेयर में वो ताकत नहीं होती तो माँ नहीं प्रकट होती और हम फिर खोए खोए रहते हैं हर जगह। योगानंद जी की जैसे प्रेयर करने लगे तब माँ प्रकट होती है, और प्रकट होकर क्या दिखाती है? इतने सारे फॉर्म्स दिखा दिए, कई कई जन्मों की कई कई माएँ दिखा दी। बोली कौन सी माँ को तू ढूंढ रहा है ना? हम लोग के बिलियंस ऑफ लाइफ में बिलियंस ऑफ मदर्स हुए। हम कभी पशु थे, उस समय पर भी हमारी कोई माँ थी। कभी हम पक्षी थे, उस समय पर भी हमारी कोई माँ थी। कभी हम ह्यूमन थे, उस समय पर भी हमारी कोई माँ थी। कभी हम देवता थे, उस समय पर भी हमारी कोई माँ थी। इस जन्म में हमारी कोई माँ है। तो काली ने क्या किया? सबको खड़ा कर दिया, बोला ले अब किस माँ को ढूंढ रहा है? कौन सी वाली माँ तुझे देखनी, बता। राम योगानंद जी स्टंड। माँ ने बोला अरे सब माँ के पीछे मैं ही माँ हूं, कौन से फॉर्म को तू ढूंढ रहा है? मैं हूं ना। जब भक्त की तड़प इतनी हो जाती है तो भगवान चाहे माँ के रूप में आ जाए, चाहे फ्रेंड के रूप में आ जाए, उस भगवान को एक फॉर्म लेना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल लेती हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने काली माँ को देखा है, साक्षात मूर्ति से प्रकट हो गई थी। इतनी तड़प थी, मैंने आपको कहानी बताई, मरने चले गए थे, खड्ग उठा लिए थे कि गला काट दूंगा अगर तू सामने नहीं आई तो। और माँ आई, माँ साथ में बैठ के खाती थी उनके साथ। एक दिन वो जो मंदिर बनाया दक्षिणेश्वर काली का, रानी रश्मणी का मंदिर है, तो आरती हो रही थी। तो रानी रश्मणी आई देखने के लिए, क्योंकि ये इतने बावले थे या ध्यान में रहते थे कि माँ उनको हर पल दिखती रहती थी। तो जो माँ को लिए जो भोग है वो खुद ही खा लेते थे, और जब फूल माँ को चढ़ाना है खुद के सर पे डाल लेते थे भाव में। तो खबर गई रानी रश्मणी के पास कि अरे ये कैसा पूजा कर रहा है। रश्मणी बोली मैं आके देखूंगी। आई, और उस समय पे आरती चल रही थी। रानी रश्मणी का दिमाग, सब भीड़ थी, सब लोग आरती कर रहे हैं, रानी रश्मणी का दिमाग कहीं और था, अपने काम में था। आरती चल रही, होता है ना नॉर्मल, हम भी आते जाते टंग 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 घंटा बज रहा है, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और रहता। उनका भी वही था। और रामकृष्ण परमहंस वहां थे ऑल्टर के पास, और आरती चल रही है, और उतने भाव में खोए थे, आए वहां से आकर के रानी रश्मणी को मार दिया। बोले यहाँ आरती चल रही है, यहाँ माँ बैठी है, और तेरा मन कहीं और है। और ये जो थे ना प्रीस्ट थे, अपॉइंटेड प्रीस्ट थे। रानी को समझ गया ही वाज नॉट ऑर्डिनरी। मन पढ़ लिए कितनी जगहों पे रामकृष्ण परमहंस ऐसे संत हैं, ऐसे महान संत हैं, उनकी जीवनी आप पढ़ना। कथामृत ऑनलाइन भी अवेलेबल है, कथामृता.org में जाना, पढ़ना। तो रामकृष्ण परमहंस को साक्षात काली साकार रूप में प्रकट होती थी। रामकृष्ण परमहंस ऐसे थे कि उनको सिखाने के लिए गुरुजन ढूंढ ढूंढ के आते थे। नेचर ने, मतलब कहां कहां से गुरु आते थे और बोलते थे हमको ऊपर से कमांड आया है कि इनको ढूंढो और इनको सिखाओ, ये यहाँ पर ऐसे प्रकट हुए हैं। इतने शुद्ध आत्मा। तो उनके एक गुरु थे तोतापुरी, जो वेदांती थे, जो ब्रह्म कॉन्सेप्ट वाले, किसकी भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, भगवान केवल एक कॉन्शियस एनर्जी है, भगवान केवल एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जिसको हम इंग्लिश में ये सब शब्दों से डिस्क्राइब करते हैं, कोई फॉर्म नहीं। तो तोतापुरी आए और ढूंढे इनको,
ये गए तोतापुरी के साथ बैठे, वो वेदांती थे, अद्वैत वाली फिलॉसफी, नॉन डुअल। कितने सारे मैंने आपको इंग्लिश वर्ड दिए क्योंकि ये सारे इंग्लिश वर्ड से ही एक्सप्लेन किया जाता है ब्रह्म को। तो नॉन डुअल फिलॉसफी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो वो प्रैक्टिस, वेदांती वाली प्रैक्टिस की सारे फॉर्म को मिटा देना है, तुम उसको एक्सपीरियंस करो, फॉर्मलेसनेस को। तो रामकृष्ण परमहंस बैठ गए। जो चीज 40 साल लगी थी तोतापुरी को सिद्ध करने में, रामकृष्ण परमहंस को बैठे रहे, नहीं हो रहा था। बार बार वो काली का फॉर्म आ ही रहा था उनके सामने। तो उन्होंने बोला गुरु को अपने कि मुझे तो काली का फॉर्म ही दिखाई दे रहा है अभी तक। तो गुरु ने क्या किया, एक कांच का टुकड़ा लिया और ऐसे माथे पे मारा, बोला देख काली के, मैं तेरे काली के जो फॉर्म है उसको मैं फाड़ रहा हूँ। तो जैसे ही वो फॉर्म हटाया, वो जो विराट फॉर्मलेसनेस, प्योर एनर्जी है, सब कुछ आत्मामयी है, सब कुछ बस परमात्मा परमात्मा परमात्मा, सिर्फ केवल आत्मा आत्मा आत्मा, कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस, सब कुछ एनर्जी का ही खेल है, ऐसे देखने लगे। सारी फॉर्म्स विलीन हो गए, जिसको हम कहते हैं निर्विकल्प समाधि, नॉन डुअलिटी। कोई डुअलिटी नहीं, कोई रूप रंग, कोई आकार, कोई नहीं, सब कॉन्शियस एनर्जी, पीसफुल, बस वही रह गया। और वो खोए रहे उसके अंदर रामकृष्ण परमहंस कि निकल नहीं रहे बाहर। बहुत देर के बाद फिर उनके गुरु ने निकाला। गुरु तो दंग हो गए कि अरे ऐसे। गुरु बोले कैसा लगा? बोले सब अच्छा था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे उस एनर्जी में सब अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे तो मेरी माँ चाहिए मेरे रूप में। क्योंकि जब ये जो निर्विकल्प ब्रह्म जिसकी तुम बात करते हो, जो मैंने अभी देखा, जब वो मेरी माँ के रूप में आती है तो मैं उसके साथ मैं उसके साथ खा सकता हूँ, मैं उसके साथ बातें कर सकता हूँ, और मुझे वो सब बात करती है, मुझे वो अच्छा लगता है। तो मुझे वो काली मेरे रूप में चाहिए। मैं तो इसको दिखाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे मेरी काली मेरी माँ के रूप में चाहिए। मुझे मेरी माँ से प्रेम है, मैं माँ का बच्चा बनना चाहता हूँ। और यही रामकृष्ण परमहंस से जब लोग आकर के पूछते थे कि ब्रह्म में व्हाट इज ब्रह्म का डेफिनेशन पूछते थे कई बार, तो बहुत अच्छी चीज एक्सप्लेन करते थे कि एक ही जल है। 2-3 एग्जांपल जल को लेकर के लेते थे। एक तो जल है, तो जल जब आप देखते हो तो उसका एक फॉर्म है ना, लिक्विड, ठीक है ना। तो वो फॉर्म को जब आप एक बर्तन में लाते हो, जल का फॉर्म क्या होता है, जो बर्तन उसको आपने दिया वही जल का फॉर्म है। उसको आप सॉलिड फ्रीजर में डाल दो, फिर वो बर्तन निकाल दो, तो वो जो आइस बन जाएगा। आइस क्या फॉर्म ले लेगा, वो बर्तन का फॉर्म ले लेगा। वाटर जो जल था, फॉर्म था, लेकिन तरल था, लिक्विड था, उसको बांधा नहीं जा रहा था। सो ये जो ब्रह्म की एनर्जी है, लिक्विड है, तरल है, हर जगह है, लेकिन जब भक्ति के पात्र में आती है, जैसा भक्त को चाहिए वैसा वो शेप ले लेती है। और यही जल जब इवापोरेट हो जाती है, भाप बन गई, तो नहीं दिखाई दे रहा ना कहीं। जो भाप बन गया, नहीं दिखाई दे रहा, उसी को लोग ब्रह्म पर ब्रह्म इस नाम से बोलते हैं। जब भाप बन गया, पर ब्रह्म है। जब लिक्विड है, दिखाई दे रहा है, रूप है, फॉर्म है, लेकिन किसी चीज में बन नहीं रही, ब्रह्म है, सब जगह है, सर्वत्र है। लेकिन जब वो एक फॉर्म में आ जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, तो भगवान। एक भक्त को चाहिए कि मुझे माँ रूप में, काली रूप में आ जाए, काली रूप में प्रकट हो जाएगी। कोई बोलेगा मुझे दुर्गा रूप में, दुर्गा रूप में। कृष्ण के भक्त बोलेंगे मुझे तो मित्र रूप में चाहिए, मित्र रूप में। ऐसे ऐसे भक्तों को मैं मिली हूँ जो भगवान को अपना बेटा समझते हैं और भगवान सीता मैया को बहू समझते हैं, ऐसे भी है। रिलेशन बनाना चाहते हैं भगवान के साथ, क्यों नहीं बनाए? उन्हीं क्या तो सबसे ज्यादा रिलेशन, और किसके साथ रिलेशन बन सकता है संसार में? सारे संसार के रिलेशन तो छूट जाने वाले, एक ही परमानेंट रिलेशन है भगवान के साथ। तो उनके साथ मैं हर रिलेशन एंजॉय कर सकती हूँ। तो भक्ति का जब पात्र आता है, तो भगवान उस भक्ति के पात्र में ढल जाते हैं और उस भक्त के साथ वैसे वैसे लीलाएं करते हैं। तो ये जब क्या है ना, भगवान का आज जो हम लोग श्लोक ले रहे हैं, अवतारा ही असंख्यया, असंख्य अवतार है। हर भक्त के लिए उनका अपना स्वतंत्र अवतार है, हर भक्त के लिए। एक बार लक्ष्मी जी बोली भगवान से कि भगवान आपने सबको क्रिएट कर दिया, लेकिन आप बड़े दूर रहते हैं, तो लोग आपको कैसे कांटेक्ट करें? तो ये आपने सही नहीं किया, आप
अवेलेबल होना चाहिए। बोले ठीक है, चलो मैं नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा। तो वो लोग हमारे यहाँ जो पौराणिक कहानियां हैं जैसे, तो भगवान कृष्ण का और राधा रानी वो वैकुंठ में रहते हैं। तो वैकुंठ नीचे आ गए, बोले एक रमा वैकुंठ है जो ब्रह्मलोक। अभी लोगों को एक्सप्लेनेशन दूं तो हम लोग अर्थ पे हैं, हमारे ऊपर और 6 लोक हैं, स्वर्ग आदि लोक। जो हाईएस्ट लोक जो है हमारा मेटेरियल रियल में, उसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। उसके ऊपर वैकुंठ लोक, तो उसके ऊपर वाला लोक है उसको रमालु वैकुंठ बोलते हैं। ब्रह्मलोक आएगा, ब्रह्मलोक के बाजू में ध्रुवलोक है, ध्रुवलोक के बाजू में रमा वैकुंठ है। तो भगवान बोले मैं रमा वैकुंठ में उतर जाता हूँ, कोई भी आकर के मुझे मिल सकता है, क्योंकि ब्रह्मा को मेरे धाम में आने में बड़ी तकलीफ होती है, तो रमा वैकुंठ में बड़े आसानी से मिल सकता है। अब तो ठीक है। लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं, अभी भी कैसे ठीक है, ब्रह्मा इत्यादि तो आ जाएंगे लेकिन बाकी के जीव नहीं आ सकते, तो आपको नीचे आना पड़ेगा। भगवान बोले अच्छा नीचे चलो। बोले हाँ। बोले नीचे कहाँ चलो? बोले आप नीचे जाओ, उधर क्षीर सागर में चले जाओ, सागर में, अर्थ पे। बोले ठीक है। बोले मैं सागर में चला जाता हूँ। अब सागर में भी सागर के जीव तो देख पाएंगे, लेकिन बाकी लोग तो नहीं देख पाएंगे, सागर में भी छिपे ही है। बोले अच्छा, तो अब क्या करूं? बोले अब लोकालोक पर्वत पे चले जाओ। बोले ठीक है, तो लोकालोक पर्वत पे आ गए। वहां पर भी सब लोग नहीं देख सकते, अभी भी दूर है, अभी भी जाकर के मिलना बड़ा मुश्किल है, तो अब क्या करूं? तो भगवान बोलते हैं अच्छा, मैं अभी एक काम करता हूँ, लोग सागर में मुझे नहीं ढूंढ सकते, लोग पर्वत पे चढ़ नहीं सकते, तो मैं सबसे सरल जगह में घुस जाता हूँ, मैं उनके हार्ट में घुस जाता हूँ, मैं उनका अंतर्यामी बन जाता हूँ। है ना, सबसे इजी जगह कि तुम बाहर नहीं ढूंढ सकते, मैं तुम्हारे अंदर अंदर ही आ जाता हूँ। तो अंदर बैठे, सोचे अब तो जीव मुझे जान जाएगा कि मैं अंदर ही हूँ, अंतर्यामी बन करके। देखे वो भी नहीं हो रहा है। तो लक्ष्मी जी बोली अरे अंतर्यामी तो आप बन गए, हृदय में तो बन गए, लेकिन वो तो सबसे कठिन है, क्योंकि नजरें तो आपने बाहर की दी है, तो आंखें तो बाहर ढूंढ रही है आपको। आप समझ रहे हैं जीवों की प्रॉब्लम्स? भगवान अंदर छुपा हुआ है, ढूंढ कर रहा है बाहर, बाहर की दुनिया में। तो भगवान बोले ठीक है, तब एक काम करता हूं, मैं अर्चा अवतार ले लेता हूँ। अर्चा अवतार क्या होता है? ये मैं भगवान के जो पौराणिक कहानी वो बता रही हूँ कि भगवान अर्चा अवतार में आ गए। अर्चा अवतार क्या होता है? जो आपके घर में जो मूर्ति होती है, आपके घर में जो तस्वीर होती है, जो पंच धातुओं की बनी मूर्ति, पंच जो भी सप्त धातु की बनी मूर्ति, मिट्टी की बनी मूर्ति, कुछ नहीं तो पेंटेड पेंटिंग हम अपने घरों में लगाते हैं, बड़े प्यार से उससे पूजा करते हैं ना, उसको कहते हैं अर्चा अवतार। तो आप सबके घर में आपका अपना अपना अर्चा अवतार है ना? आप रोज उनको देखते हैं, दिया फूल देते हैं, अपने प्यार से देते हैं। तो भगवान के असंख्य अवतार में हर घर में जहां भगवान पूजे जा रहे हैं बड़े प्यार से, वो सब भगवान का अर्चा अवतार, भगवान का असंख्य अवतार है। ही मेड हिमसेल्फ सो सिंपल। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा को ये वेद ने माना है, धर्म की पत्नी, धर्म की पत्नी का नाम है मूर्ति। तो जहां मूर्ति पूजा होती है वहां धर्म है। तो भगवान, अभी ये जो मैंने आपको पौराणिक कहानी बताई, कहानियों में मजा नहीं आता, लेकिन जब उसके सार को समझते तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह, भगवान ने पूरी कहानी में 2 क्लू दे दिए। एक एक तो मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं, तुम नहीं देख पा रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे बाहर बैठा दो मूर्ति में, मैं बैठ जाऊंगा, बैठूंगा तुम्हारे साथ बात करूंगा। रामकृष्ण के सामने काली आई, योगानंद के सामने काली आई, एक कुंभन दास जी थे। कुंभन दास जी खेती करते थे, गुजरात के थे, तो भगवान के भजन में खोए रहते थे, और भगवान उनसे इतना प्रेम करते थे कि जब वो खेती करते थे तो भगवान भी एक दिन उनके पीछे पीछे, भगवान प्रकट हो गए उस दिन, और पीछे पीछे बीज बोते जा रहे थे भगवान। तब तक श्रीनाथ जी का मंदिर था वहां पर। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में टंकार बजी जोर से, अभी राजभोग का समय, दोपहर का समय, टंकार जैसे बजी, तो कुंभन दास जी छोड़े सब काम, भागे मंदिर। भगवान सोच रहे हैं मैं तो यहाँ इसके पीछे पीछे बीज बो रहा हूँ, ये मंदिर भाग गया। भगवान बैठे रहे वहीं पर, कुछ बोले नहीं। मंदिर गए, खूब राजभोग की आरती हुई, खूब राजभोग भगवान को दिया, सब कुछ हुआ, सब देख दाख के फिर आए खेत में वापस। भगवान यहाँ पर मुंह फुलाए बैठे थे। कुंभन दास जी बोले क्या हो गया?
बोले कुंभन, दिन रात तू मुझे याद करता है और आज मैं आ गया तेरे सामने प्रकट होके तेरे साथ में बीज बो रहा था, तू मुझे छोड़ करके उस मंदिर में क्यों गया? तो कुंभन दास जी बोले, देखो भगवान, मुझे पता है प्रकट हुए थे, लेकिन आप आए कैसे? आप अपनी मर्जी से आए। मैं तो रोज ऐसे ही नाम लेता था, आपका मन मेरे पर रिझ गया, आज आप आ गए। लेकिन कल आप आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं ना, आप तो स्वतंत्र हो। आज आप आए, आज ने बीज बोया, कल मैं आपके इंतजार में रहूं, कल आप नहीं आए। ऐसे तो कितनी बार नहीं आए। लेकिन उस मूर्ति में जहां आप रहते हैं, श्रीनाथ जी की मूर्ति में जहां आप रहते हैं, मुझे गारंटेड है कि आप वहां मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए मैं आज आपको छोड़ करके मैं उस मूर्ति में गया, क्योंकि कल यदि आप नहीं आए तो मैं क्या करूंगा, मेरा दिल टूट जाएगा। इसलिए मैं उस मूर्ति को जाकर के देख लेता हूँ। मूर्ति में मैं जब आपको खिलाऊं खिला सकता हूँ, मैं जब आपके साथ जो बातें करना चाहूँ कर सकता हूँ, जब सुलाना चाहूँ सुला सकता हूँ। आपका मेरा मूर्ति का संबंध बड़ा अच्छा चल रहा है, इसलिए आप कभी भी आ जाइए यहाँ पर, ऑलवेज वेलकम। लेकिन मैं मूर्ति को कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसमें आप बंदे हैं, अब बाध्य है। भगवान बोलते हैं, तुम्हारी मूर्ति के प्रति इतनी श्रद्धा है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ। मूर्ति पूजा से भी भगवान प्रकट होते हैं, इसको हमारे वेदों ने माना है। तो ये जो असंख्य अवतार हुए, ये अर्चा अवतार, ये हो गया एक। अभी दो शब्द आए थे, कला अवतार और अंश अवतार, उस पर चलते हैं। अच्छा, सीखना पड़ेगा, बहुत लंबा है अवतार का चैप्टर, इसीलिए मैं इतने दिन से अवॉइड किए जा रही थी। तो कला अवतार और अंश अवतार, जहां मुमुक्षुओं को ज्ञान देना होता है, उसके लिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, उसको कहते हैं कला अवतार। और जब भूमि से बहुत ज्यादा भार बढ़ गया है नेगेटिविटी का, उसको जब हरण करना होता है तो वो होता है अंश अवतार। तो थोड़ी बहुत लीलाएं भगवान करते हैं और करके वहां से फिर वो निकल जाते हैं। विशेष प्रयोजन जब अंश अवतार होता है, उसमें विशेष प्रयोजन करके भगवान निकल जाते हैं। तो हमारे यहाँ कला, ब्रह्मा जी जैसे हैं, ये सब लोग कुछ ना कुछ आकर के ये विशेष प्रयोजन के काम करते हैं। भूमि का भार भी हटाना और कुछ विशेष प्रयोजन भी करना। जैसे ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी जब प्रकट होंगे तो ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो उनको सृष्टि का काम है। तो ब्रह्मा जी भगवान का कला अवतार है और साथ में भगवान का थोड़ा अंश भी है, दोनों। अच्छा, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, फिर ब्रह्मा जी एक अंश हो गए, उस अंश से प्रजापति, मनु और भी सब लोग क्रिएट होते हैं। और उस मनु भी भगवान का कला अवतार हुए और अंश भी आया उनके अंदर। और उस अंश के अंश हम प्रकट होते हैं। गीता में भगवान ने लिखा है ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। क्या बोल रहे भगवान? ये जितने जीव हैं ये मेरे अंश हैं, बोले ना। तो हमारे अंदर भगवान आ गए, तो भगवान ने हमारे अंदर भी अवतार लिया ना, ठीक। तो हम भगवान के अंश 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 अंशावतार में आ जाते हैं। तो भगवान के ऐसे अलग अलग अवतार हैं, कला अवतार और अंशावतार। तो कला अवतार में ब्रह्मा, मरीचि ये लोग सब आ जाते हैं, और अंशावतार में स्पेशली काम जब करने भगवान कुछ बड़ा काम करने को आते हैं तो वो अंशावतार हो जाता है, ठीक है। और जब तीनों को मिलाकर के ज्ञान देने का काम है, असुर संहार का काम है और साधुओं को परित्राण का काम है, तो भगवान जो लेते हैं उसको पूर्ण अवतार कहा जाता है। तो कला जब ज्ञान देना होता है, अंश जब बहुत बड़ा भूभार हटाना होता है, भगवान जब बड़े बड़े अवतार लेते हैं, नरसिंह अवतार जैसे अवतार लिया तो अंश अवतार होता है। लेकिन ये तीनों काम जब करना होता है तो पूर्ण अवतार होता है। और आगे एक वर्ड आता है परिपूर्णतम अवतार। तो हम लोगों ने भी कितने ये बेसिक समझा, कला, अंश और वो। लेकिन अभी कला के ऊपर थोड़ा सा और उसको एक्सपैंड करते हैं, पहले कला को समझते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें आती हैं।
लेकिन हम कला को पहले समझते हैं, अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब हमारे हमारे भाषा में कला में आपसे पूछूं हिंदी में, तो कला का क्या अर्थ आएगा? आर्ट्स, है ना? ये बड़ा कलाकार है, संगीत कला का इसको बड़ा ज्ञान है, नृत्य कला का ज्ञान है, चित्रकला का ज्ञान है। तो कला यानी आर्ट्स। कला यानी गुण भी होता है। तो दो मीनिंग है, एक आर्ट्स, एक है गुण। अब भगवान जब अवतार लेते हैं कला अवतार में, तो हमारे यहाँ कभी कभी कहते हैं, सुना है आप सब लोगों ने, भगवान राम की 12 कलाएं हैं, भगवान कृष्ण की 16 कलाएं हैं। तो ये क्या है? ये क्वेश्चन आया था, 12 कलाएं हैं, 16 कलाएं, ये क्या है? अब मैं कोशिश कर रही हूँ वो कला के कॉन्सेप्ट को समझाने की। कहाँ से 12 कला, कहाँ से 16 कला, कैसे पहुंचा? और अगर हम भगवान के अंश हैं, जैसे गीता में भगवान ने कहा, तो हमारे अंदर भी वो कलाएं आनी चाहिए। तो कला का जैसे डेफिनेशन था, कला का डेफिनेशन है आर्ट्स। जैसे म्यूजिक बजाना। अब म्यूजिक जब आप बजा रहे हो, तो कहाँ से वो निकल रहा है वो कला? आप उंगली से प्ले कर रहे हो, समझो पियानो, तो वो तन से आ रहा है, आपके शरीर से आ रही है वो म्यूजिक? कहाँ से आ रही है वो म्यूजिक? वो कला जो आप दिखा रहे हो, वो कहाँ से आ रही है वो कला? आप बोलोगे माइंड से। माइंड से आ रही है, लेकिन म्यूजिक तो सैड ट्यून को भी एक्सप्रेस कर सकता है, हैप्पीनेस को भी एक्सप्रेस कर सकता है, फियर को भी एक्सप्रेस कर सकता है, एस्टोनिशमेंट को भी एक्सप्रेस कर सकता है। तो म्यूजिक क्या केवल ज्ञान से आ रहा है? नहीं, फीलिंग से भी आ रहा है। व्हेन वी फील म्यूजिक, किशोर कुमार के गाने दर्द भरे सुन लो तो हिल जाए आदमी, और मस्ती वाले सुन लो तो भी मस्ती में आ जाए। तो कहाँ से आ रहा है? तो कलाकार जब गा रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? एक तो उसे प्रॉपर ज्ञान है राग की, रागिनियों की, सुर की, ताल की, और दूसरा उसको फीलिंग है। तो कला जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो आती है तो दो जगह से, ज्ञान से और दिमाग से और दिल से। और दिल और दिमाग को देने वाला चेतना कौन है? ये दिल और दिमाग काम कब तक करेंगे? ये दिल और दिमाग तब काम करते हैं जब आत्मा होती है, आत्मा में चेतना होती है। तो कला का जो जगह है वो कहां पर है? आत्मचेतन में। तो कला हमारे अंदर दो तरीके से एक्सप्रेस होती है, दिल और दिमाग से। समझ में आया? तो दो गुण। अच्छा, तो दिल और दिमाग में जाते हैं। अब उसको हम लोग फिर से एक्सपैंड करते हैं। आत्मा का अंश है ज्ञान और फीलिंग्स। उस फीलिंग को हम कहते हैं प्रेम। प्रेम ही बेस है। प्रेम से ही आप एक्सप्रेस कर सकते हो सैडनेस भी। प्रेम नहीं होगा तो सैडनेस नहीं समझ में आएगा, प्रेम नहीं होगा तो हैप्पीनेस नहीं समझ में आएगा। सो प्रेम। तो कला इज एक्सप्रेस्ड एज ज्ञान और प्रेम। अब ये बात को आप समझ लेना, ठीक है? क्योंकि अब हम लोग इसको और डेवलप करने वाले हैं। क्या क्या चीज समझनी है अपने को? आत्मा है, आत्मा से दो कलाएं, दो गुण बाहर आते हैं। एक है ज्ञान और एक है प्रेम। ज्ञान कहाँ है? दिमाग में, ब्रेन्स। और प्रेम हृदय में एक्सप्रेस होता है। ठीक, अब लेट्स कम बैक टू क्रिएशन। ये कला जो आत्मा में है, ये हर जीव के अंदर आती है। हमारे यहाँ 4 तरीके के जीव इस धरती पर पैदा होते हैं। नंबर 1, उद्बीज। उद्बीज क्या होता है? बीज, प्लांट, डाल दिया धरती के अंदर, फट के निकल गया। प्लांट निकलता है, जन्म तो उसका हुआ, उसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन उसका प्रेम बहुत ही कम डिग्री में मैनिफेस्ट होता है।
उसको प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ संबंध बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है टू मल्टीप्लाई। प्लांट को काट दिया, दूसरी जगह ग्राफ्ट कर दिया, प्लांट उसमें से भी आ जाएगा, या बीज कहीं भी डाल दिए, बीज से प्लांट निकल जाएगा। तो प्लांट, उद्बीज, जो ये पहले कैटेगरी के जो हैं, उनमें एक कला होती है। ये एक कला डिनोट्स कि उनका ज्ञान और उनका प्रेम, ये दोनों बहुत हल्का डेवलप्ड है। उनको कॉन्शियसनेस है, कोई आकर के उनको काटेगा तो उनको पता होता है कि अब वो कटने वाले, लेकिन उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। उनका दर्द उतना लंबा नहीं टिकता प्लांट्स का, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए कटिंग इज इंपॉर्टेंट। तो उनको नेचर ने यही दिया है। कोई उनसे मतलब उनको दर्द भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत हल्का होता है, ज्ञान भी उनका हल्का है। तो इनको, प्लांट को, उद्बीज को हम कहते हैं एक कला। फिर दूसरा आता है स्वेदज। स्वेदज में हम बोलते हैं कि दो कला मैनिफेस्ट होती है। स्वेदज कौन होते हैं? कचड़े में से बैक्टीरिया निकल जाता है अपने आप ही, पसीने में से कीड़े निकलते हैं अपने आप ही, पस में से कीड़े निकलते हैं अपने आप ही, कहीं जो भी गंदगी है, मलमूत्र विसर्जन कहीं हुआ है, वहां पर भी कीड़े निकल जाते हैं अपने आप ही, स्वेदज। तो ये इनमें थोड़ा सा, वो जो प्रेम वाली कला है थोड़ी सी एक्सपैंडेड है, ज्ञान इतना एक्सपैंडेड नहीं होता है इनका। किसी भी जगह में निकल रहे हैं, दे कैन नॉट थिंक, वो निकलते हैं, उधर ही खत्म भी हो जाते हैं। तो स्वेदज, इनके अंदर होती है दो कला। अब देखो ये इवोल्यूशन, ये हमारा जो स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन है, उसी में, उसी हिसाब से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आत्मा की कलाएं। हाँ, तीसरी कला अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे नाग, रेप्टाइल्स अंडे से निकलते हैं, पक्षी अंडे से निकलते हैं। इनमें प्रेम की कला भी और ज्ञान की कला भी इनकी थोड़ी ज्यादा होती है। इनको पता होता है, स्नेक को पता होगा मेरा दुश्मन कौन है, दे आर डिफेंडिंग देमसेल्व्स। इनका ब्रेन तेज होता है उस मामले में। अच्छा, नाग नागिन का जोड़ा साथ चलता रहेगा, प्रेम है। पक्षियों में प्रेम होता है, नॉलेज होता है, अंडे से निकले सबके सब। लेकिन इनका प्रेम भी, बच्चे से बच्चा पैदा करेंगे, उसके प्रति प्रॉपर प्रोटेक्शन होगा, कुछ दिन के बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो इनका जो प्रेम या इनका ज्ञान एक लेवल तक गया, फिर वो कम है, इतना विकसित नहीं दिखाई देता है कंपेयर टू श्वेत, जो पहले के दो कैटेगरी से इनका ज्यादा दिखता है अंडे से पौन। तो इनको कह दिया गया तीन कला। फिर आए चौथी कला, उसको कहते हैं जरज। ये अभी भी प्रकृति के चौथी कला, चौथी हाँ, कला जलज चौथी के कला, बाद भी। हाँ, जरज की, पिंडज की बॉडी के अंदर से निकलते हैं, अंडे से नहीं निकलते। जैसे गाय के बच्चे होते हैं, ये ऐसे निकलते स्ट्रेट। तो इनका जो है ज्ञान लेवल थोड़ा हायर होता है, इनका प्रेम का भी लेवल थोड़ा हायर होता है, वो एक्सप्रेस भी वैसे ही करते हैं। ह्यूमंस के साथ भी जब वो रिलेशन बनाएंगे ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। कई बार इतने ह्यूमन लाइक लगेंगे, डॉग्स होते हैं, डॉग्स के बच्चे ऐसे निकलते हैं, इतने ह्यूमन लाइक होते हैं, उनका, दे आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन। उनका प्रेम और उनका ये जो ज्ञान, ये बड़ा होता है। तो इनको कहते हैं चार कला युक्त। ऐसे ग्रेडिंग चलती है इनकी। नेक्स्ट कौन आया? ह्यूमंस। हम ह्यूमंस 5 से 8 कलाएं लेकर के आते हैं। भगवान के अंश है हम भी, भगवान ने हमको कलाएं दी है। अंडरस्टैंड दिस, भगवान हमारे थ्रू ही, जो मैंने अभी कहा ना, ऋषि, मनु, पितृ, देव, त्रियंग, भगवान इन सब के थ्रू मैनिफेस्ट होते हैं। ये पहले के श्लोक में आया था ये चीज। तो सबके थ्रू मैनिफेस्ट होते हैं, तो कलाएं ले लेके मैनिफेस्ट होते हैं, भगवान ही कर रहे हैं सब। तो अब मनुष्य के अंदर जब भगवान की कला जब आती है, आत्मा स्वरूप में भगवान जब प्रकट होते हैं, वही भगवान आत्मा रूप में आते हैं, अंतर्यामी रूप में, फिर वो कला प्रकट होती है। तो मनुष्य, जो लोगों का ब्रेन बहुत डेवलप नहीं हुआ रहता, मनुष्य में ऐसे अलग अलग कैटेगरी भी है ना, बहुत ट्राइबल आदिवासी होंगे, अब मैं ट्राइबल भी बोलने में मुझे नहीं, उधर भी अच्छे स्मार्ट लोग होंगे, पर आई एम सेइंग, यू सी इन द वर्ल्ड सर्टेन पीपल
ब्रेन इतना डेवलप नहीं हो रहा था उनका। दे लुक लाइक ह्यूमंस बट इतना नहीं सोच सकते, आईक्यू लेवल उनका कम होता है, हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में आईक्यू लेवल बोलते हैं उसको, तो कम होता है। अच्छा, किसी का आईक्यू लेवल कम होता है, किसी का ईक्यू लेवल, इमोशनल क्वेश्चन भी कम होता है। किसी को बहुत ब्रेनी होगा लेकिन प्रेम इतना नहीं होगा, किसी को बहुत प्रेम होगा लेकिन दिमाग इतना नहीं होगा, किसी का दोनों बैलेंस चलेगा, ऊपर नीचे, ये दोनों कलाएं ऊपर नीचे होती है। तो बेस्ड ऑन दैट इनका रेटिंग होता है। तो ह्यूमंस 5 से 8 कला में आते हैं। 5 कला वाले जो ह्यूमंस होते हैं उनका ब्रेन भी कम डेवलप्ड है, उनका हृदय का लेवल भी कम डेवलप्ड है, दे विल बी मोर रिसेंबलिंग, ज्यादा रिसेंबलेंस उनका नागों से, ये जो एनिमल्स वैसे होते हैं। आप सोचते हैं अरे ऐसे कैसे बिहेव कर दिया इसने, यू सी दैट रिसेंबलेंस। फिर उससे ऊपर होते हैं 6 कैटेगरी, 6 कला वाले, उनका ब्रेन काफी डेवलप्ड हुआ रहता है और प्रेम का लेवल भी उनका काफी डेवलप्ड हुआ रहता है। फिर और एक लेवल क्या ह्यूमंस होते हैं, 7 लेवल वाले, 7 कला वाले। 7 कला वाले यानी दे विल बी लाइक साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, वो लोग बियॉन्ड सोच पाते हैं, कवि, आइंस्टाइन जैसे लोग, दे आर थिंकिंग बियॉन्ड, स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, ये लोग सब अलग ही ब्रेन से, इनके सोचना ही अलग है। मार्स में बैठे अर्थ पे लेकिन सोच मार्स कर रहे हैं, है ना। तो ये लोग 7 गुण डेवलप आएंगे इसमें, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कैन कम। 8 गुण जो डेवलप होते हैं ना, वो साधु संत हु हैव गॉन बियॉन्ड, और उन्होंने अपने पूरे ज्ञान को डेवलप किया। उनका ज्ञान मेटेरियलिस्टिक ज्ञान को भी देखने की बियॉन्ड, स्पिरिचुअल ज्ञान को भी जिन्होंने पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर लिया, और मटेरियल लव, वर्ल्डली लव के भी बियॉन्ड, जो स्पिरिचुअल लव होता है, जो हर एक जीव मात्र के लिए होता है, जिसने उसको एक्सपीरियंस कर लिया। फुल्ली डेवलप्ड साधु संत, महावतार बाबा जी, लाड़ी माशे जी, परमहंस योगानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, ह्यूमंस में इनकी बातें संसार को कितने कितने सालों तक गाइड करती हैं। जो भी वो बोल करके गए, कोई भी पन्ना खोलते हैं, किसी को भी, कितने लोगों को गाइड करती है आज तक। ये लोग सब 8 कलायुक्त अभी भी जो हैं। तो मनुष्यों में हम कहते हैं कि 8 कलायुक्त सबसे हाईएस्ट इवॉल्वमेंट होता है। इसके बाद हो जाते हैं 9 कला। 9 कला हो गए व्यासदेव जैसे, कपिल, ये लोग ऑर्डिनरी नहीं होते। इनकी बॉडी में, बॉडी ह्यूमन जैसी होती है, पैदा भी ह्यूमन से होंगे। हमारी बॉडी में पंचभूत होता है, पंचभूत से बॉडी बनती है। हमारे अंदर अर्थ एलिमेंट बहुत डेवलप्ड होता है, तो हम भौतिक ज्यादा हैं हम, इसलिए हमारे वर्ल्डली अटैचमेंट्स, फैमिलियल अटैचमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसको फाइट करना हमारे लिए कठिन होता है, फिर भी हमने करके हम संत लेवल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन संत लेवल तक पहुंच करके भी जब कई बार ज्ञान देते हुए संत, फिर भी लोगों में आशंका रहती है, फिर भी लोग संत को मानते नहीं है, फिर भी वो संत वो काम नहीं कर पा रहे जो भगवान उनसे कराना चाहते हैं, तो भगवान को फिर और एक डेवलप्ड सोल को भेजना पड़ता है, या खुद ही अवतार लेकर के उस डेवलप्ड सोल में, उस मनुष्य रूप में आते हैं टू गाइड। भगवान व्यास का अवतार ले लेते हैं टू गाइड, चाहे भगवान मनुष्य का ही रूप ले लेते हैं। महाभारत के कैरेक्टर्स को ध्यान देना, दे वर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। द्रौपदी अयोनिज, अग्नि से पैदा हो गई थी। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न अग्नि से पैदा हुआ था। 5 ब्रदर्स पांडव, एक एक जीन्स देवताओं के थे उनके, दोनों फादर मदर ह्यूमन नहीं थे, है ना। तो इनके अंदर भगवान कुछ एक अलग कला एक्स्ट्रा देते हैं। एक एलिमेंट इनका ज्यादा बढ़ जाता है, वो है फायर एलिमेंट। हमारे बॉडी में जब तक अर्थ एलिमेंट रहता है, हम बहुत बॉडी से अटैच रहते हैं। जब हमारी तपस्या से फायर एलिमेंट बढ़ता है, तो हम बॉडी के अटैचमेंट से दूर हटने लगते हैं, तपस्या से फायर एलिमेंट। तो ये जो साधु संत की ऐसी कैटेगरी आती है, निर्मुक्त कैटेगरी, जो बहुत लोगों को चेंज करके चली जाती है। वो बॉडी तो दिखेगी बॉडी की ही, मतलब हमारी जैसी दिखेगी, लेकिन फायर एलिमेंट बहुत तेज होता है उनका, और वो ऐसा ज्ञान दे जाते हैं जैसे जैसे महाभारत लिखी है। देयर इज नो पोएट्री पैरेलल टू महाभारत। अगर हम तो यहाँ पढ़ रहे थे कि व्यासदेव भगवान के अवतार है, लेकिन अगर हम भगवान व्यासदेव को केवल एक ह्यूमन मान ले, तो ही वॉज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन। कि ऐसी महाभारत लिखी है कि इसके पैरेलल में कोई पोएट्री नहीं है। हर बुक खोल दो तो उसमें इतना ज्ञान छुपा है, शब्द शब्द के अंदर ज्ञान छुपा है। तो हम कहते हैं भगवान का ये, हम इसको प्रॉपरली, हमने इसको नाम दिया कि भगवान का ये अवतार है।
हम भी भगवान के हैं, लेकिन हमारी मैक्सिमम 8 लेवल तक जा पा रही है, जा सकती है। आप भी व्यास बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, तपस्या से। ठीक है, अच्छा, तो वो हो गए 9 कला। तो जब ऑर्डिनरी संतों की बात नहीं संसार समाज को जाती है, तब 9वीं कला लेकर के भगवान अवतरित होते हैं, किसी मनुष्य के अंदर अवतरित हो सकते हैं, और फिर वो ज्ञान देकर के वो जाते हैं। नामदेव के अंदर अवतरित हुए, कितने सारे संत ज्ञानेश्वर के अंदर हुए, कितने सारे संत, वो लोग ने बड़े बड़े काम करके ज्ञानेश्वरी पूरी गाय के मुख से बुलवा दी। तो ऑर्डिनरी नहीं है, सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट्स, दे डू दैट। तो भगवान 9वीं कला में फिर वो आते हैं और इस प्रकार के ज्ञान दे करके जाते हैं। जब 9वीं कला में आते हैं तो ऐसे गुरुओं को हम कई बार प्यार से बोलते हैं गुरु भगवान, ओके ना, गुरु भगवान, संत भगवान, 9वीं कला। फिर हो गए 10वीं कला। 10वीं कला में भगवान का कच्छप, मत्स्य, मोहिनी, ये सब अवतार आता है, धन्वंतरी अवतार आता है। ये सारे अवतार को कोई शरीर लेने की जरूरत नहीं, कोई अंडे से नहीं, कोई मनुष्य रूप भी नहीं, समुद्र के अंदर से प्रकट हुए, केवल उस थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए थे, थोड़ी सी लीला करने के लिए प्रकट हुए थे वो, और फिर प्रकट होकर के वो चले भी गए। हो गए सारे 10 कला अवतार। फिर हो गए 11 कला अवतार। 11 कला अवतार हो गए देवताओं के अंदर। देवताओं के अंदर भगवान ने वामन अवतार लिया था, तो वो भगवान का 11 कला अवतार, वो सब हो गया। उसके बाद आ गए हम 12 कला अवतार। 12 कला अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो दिस वाज द मैक्सिमम अवतार। ठीक है, 12 कला तक। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए तो उन्होंने अपने कुछ चीजों को बड़ी मर्यादित रखी, उसको बाहर ज्यादा जाने नहीं दिया। भगवान का स्वरूप इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि लोग मोहित हो रहे थे, लेकिन भगवान सबको रोकते थे कि नहीं, मेरा ये मर्यादा वाला अवतार है, मैं मर्यादा में रह करके ही सब कुछ करूंगा। तो कई भक्त, मैंने आपसे कहा पहला रीजन भगवान का होता है परित्राणाय साधु नाम। तो कई भक्तों को ऐसा था कि भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान राजकुमार की तरह घूम रहे हैं बच्चे जैसे, तो कई भक्तों को लगता था है हम इनको गले लगा ले, इतने सुंदर है, लेकिन वो राजकुमार है, आप नहीं छू सकते उनको। तो भगवान बोले मैं जब कृष्ण में आऊंगा ना तो ग्वाला बन के आऊंगा, छू लेना, नाचूंगा तुम्हारे लिए, तुमको जो मेरे साथ खेलना है मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। कई उस समय के समय वयस्क जब भगवान रामचंद्र का यंग हुए, किशोर अवस्था में पहुंचे, तो उस समय की जो जितनी लड़कियां थी वहां पर, उनका मन होता था कि इनको हम ब्याह लें। कई बार बोली भी रामचंद्र जी को, आपके पिताजी के तो 3 थे, हमको भी वरण कर लो। बोले नहीं, मैं तुम्हारे ज्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम सबकी इच्छा पूरी करूंगा कृष्ण अवतार में। कितने साधु जन थे, कितने मुनिगण थे, तपस्या कर रहे थे। जब रामचंद्र प्रकट हुए, बोले है इतने सुंदर है, हमारा वर्ण कर लो। बोले कृष्ण अवतार में। तो 12 गुण तक जिसको हम कहते हैं, तो सारे जगह पे भगवान उतने गुण, सारे उतनी कलाएं दिखा रहे हैं, लेकिन उसको लिमिट में रख रहे हैं कि भक्तों की प्यास बुझ नहीं रही है। और सब भक्तों ने उस प्यास को दबाए रखा है, दबाए रखा है, दबाए रखा है कि कब भगवान आएंगे और कब भगवान के हम फ्रीली लीला कर सकेंगे, कब हम भगवान को छू सकेंगे, कब भगवान का गाल हम खींच सकेंगे, कब भगवान को हम भगा सकेंगे, कब भगवान के ऊपर हम चढ़ेंगे मित्र बन करके, कब हम भगवान के साथ लड़ेंगे। हर वो लीला उनको करनी थी जो वो राजा रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के साथ नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान ने फिर 16 कला अवतार कृष्ण का अवतार लिया। उसमें केवल 4 गुण एक्स्ट्रा थे, रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और वेणु माधुरी। अच्छा, 5 मिनट एक्स्ट्रा होगा लेक्चर का, लेकिन समझना बता देती हूँ, फिर इसके बाद एंड करेंगे। तो 12 कला अवतार और 16 कला अवतार है ना। तो 12 कला अवतार में हमारे यहाँ और एक रीजन देते हैं, हमारे महाराज जी बोलते थे कि देखो भगवान रामचंद्र सूर्यवंशी थे, और सूर्य की 12 कलाएं हर महीने में बदलती हैं, हर जितनी राशि बदलती, 12 राशि बदलती, तो सूर्य की कलाएं बदलती है, इसलिए भगवान को 12 कला कह दिया। और कृष्ण भगवान को चंद्रवंशी थे, चंद्र की 16 कलाएं हैं, 16 डेज में चंद्र अपना अलग अलग रूप बदलता है, तो इसलिए 16 कलाएं बता दी। लेकिन 12 कला भी पूर्ण है और 16 कला भी पूर्ण है, दोनों पूर्ण अवतार है। लेकिन रामचंद्र ने जितनी मर्यादा रखी वो पूर्ण अवतार था, ठीक। कृष्णचंद्र ने मतलब कोई मर्यादा मुझे बाधित कर ही नहीं सकती, अब मैं केवल भक्तों का हूं, भक्त जैसे कराएंगे मैं करूंगा।
तो जहां जहां रामचंद्र भी रुके हैं वो भी तोड़ करके कृष्ण आए, इसलिए कृष्ण को बोला गया परिपूर्णतम अवतार। दोनों ही पूर्ण है, ये 12 दल कमल पूर्ण है, ये 16 दल कमल पूर्ण है, दोनों ही पूर्ण है। लेकिन जो मर्यादा रामचंद्र अपनी नहीं तोड़े थे वो उन्होंने आकर के कृष्ण अवतार में तोड़ी है। सबको जिस रूप में प्रेम करना है उस रूप में प्रेम बांटा है। प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी, हर तरीके से तुम भगवान को देख सकते हो, संबंध बना सकते हो। तो भक्तों के मन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान राम का पूर्ण अवतार है, कृष्ण का परिपूर्णम तो अवतार है, क्योंकि वहां की वो मर्यादा में वो दे नहीं पा रहे थे, भक्तों का दिल वो पूरा नहीं कर पा रहे थे राम अवतार में। उनको पता था मेरे भक्त अभी भी तड़प रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला अभी परिपूर्णतम। अच्छा, लेकिन क्या हम 16 अवतार से भगवान को बांध सकते हैं? नहीं। भगवान के अनंत अनंत कलाएं हैं। भगवान जब गोलोक धाम में रहते हैं, अनंत अनंत कलाएं हैं, तो भगवान को केवल 16 कला में भी बांध नहीं सकते। लेकिन इस पृथ्वी पर जितनी कला जीव को आवश्यक है, जिससे वो भगवान के साथ जुड़ सकता है, भगवान केवल उतना ही प्रकट किए हैं। जैसे मुझे अच्छा खाना बनाने आता है, मैं इटालियन खाना बना सकती हूँ, मैं मैक्सिकन बना सकती हूँ, मैं इंडियन बना सकती हूँ, चाइनीज, मुगलाई सब बना सकती हूँ। लेकिन आप मेरे घर में आए और आप बोले मुझे तो केवल चाइनीज अच्छा लगता है, तो मैं आपको नहीं बोलूंगी कि मुझे बाकी का भी आता है, मैं केवल चाइनीज ही दिखाऊंगी, मैं आपको केवल अपनी चाइनीज कुकिंग का कला दिखाऊंगी। समझ में आया? तो है मेरे पास बाकी की भी कुकिंग की कला, लेकिन मैं वही डिस्प्ले करूंगी जो जिससे आप प्रसन्न होंगे। तो भगवान अनंत कला युक्त है, लेकिन वो उतना ही डिस्प्ले कर रहे हैं जितना भक्त को चाहिए। 12 मैक्सिमम है, उसके बाद 16। एक और केवल वाल्मीकि का श्लोक लेती हूँ, जहां पर जिस श्लोक को पढ़ने से आपको पता चलेगा श्री रामचंद्र में भी 16 ही गुण थे। चलिए वो श्लोक करती हूँ और उसके बाद यहाँ पर क्लास एंड करते हैं। ये वाल्मीकि जी पूछते हैं नारद मुनि को, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। वाल्मीकि जी पूछते हैं कि इस संसार में आप ये बताइए कि कौन कौन, अभी गिनिएगा गुण, आप कौन ऐसा गुणवान है, जो गुणवान है, वीर्यवान है, धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, ये सब गुण बता रहे हैं रामचंद्र के। सत्यवाक है, दृढ़ व्रत है, चरित्रेण कच्चको युक्त सर्वभूतेषु कोहित विद्वान कह समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन। कहते हैं कि चरित्र में कौन सबसे अच्छा है, सबका हित करने वाला कौन है, विद्वान कौन है, समर्थ कौन है, प्रिय दर्शन कौन है, आत्मवान को जित क्रोधो, कौन आत्मवान है, किसने अपने क्रोध को जीत लिया है, द्युतिमान को अनसूय कहा, कौन द्युतिमान है, कौन अनुसूया, कोई जलस नहीं होता। और जिससे सब लोग डर जाए, जैसे जिसके एंगर से इवन देवता भी डरते हो, ऐसा व्यक्ति कौन है। तो ये जब टोटल काउंट करो ना राम जी के बारे में, तो ये पूरे होते हैं 16 गुण। ठीक है, तो राम जी भी 16 कला युक्त हैं। कला का अर्थ होता है राम जी भी 16 कला युक्त हैं के बाद भी मिस्ड। हाँ, तो राम जी भी 16 कला युक्त हैं। तो ये जो हम कहते हैं, लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं ना 12 कला 16 कला, नहीं, ये वाला श्लोक सुना देना उनको। देखो राम जी के 16 गुण गिनाए गए हैं। तो कला यानी गुण, कला यानी आत्मा की 2 कलाएं, कला यानी आर्ट्स, जितनी जरूरत है जब जब जैसे दिखाए तो उसी हिसाब से भगवान प्रकट हुए। ठीक, हरी। राम जी की भी हाँ, 16 कलाएं हैं, जब जब जैसे जरूरत हुई वो भगवान वैसे प्रकट हुए के बाद भी मिस्ड।
हाँ, मैं कह रही हूँ कि राम जी की भी 16 कला यानी गुण, कला यानी आर्ट्स, और जो हमने जैसे डिस्क्राइब किया कैसे कैसे कलाएं गई हैं, तो कला ये शब्द में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं, तो उसको जैसे एक्सप्लेन करना आप वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। भगवान के सारे अवतार पूर्ण हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो भगवान हैं जिसको हम वेद डिस्क्राइब कर रहे हैं, वही भगवान साक्षात कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, अपने सारे गुण को, अपने सारे कला को ले करके, और उन्होंने वो तीनों काम किए जो पूर्ण अवतार करते हैं। धर्म की संस्थापना, विनाशाय दुष्कृताम और परित्राणाय साधुनाम, ये तीनों काम उन्होंने किया, इसलिए हम कृष्ण को साक्षात परिपूर्णतम अवतार मानते हैं। अमर्यादित मतलब मर्यादा में बंधे वो नहीं थे। ठीक है, रामचंद्र जी मर्यादा में बंधे थे, इसलिए हम उनको 12 कला अवतार बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर भी वही 16 गुण है जो कृष्ण में है। ठीक, समझ आया वर्षा? यस यस, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, बहुत और ही किसी को ब्यूटीफुल क्वेश्चन होगा क्लास। तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए। हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। बहुत मस्त हुआ। हरि थैंक बोल। यू, थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरी बोल। थैंक यू स्मिता जी, थैंक यू। हरि बोल। हरी बोल। हरि बोल। हरि बोल।